अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर एक मूव के पीछे एक कहानी होती है। जापान द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए $3.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ग्रांट, भारत द्वारा पहली बार इस क्षेत्र के विकास के लिए फॉरेन एड का एक्सेप्ट किया जाना बताता है कि ये डील म्यूचुअली बेनिफिशियल है। यानी इंडिया को फायदा है तो जापान और क्वाड के अदर मेंबर नेशंस को भी फायदा है। इसको आप जापान का बेनिवोलेंट एक्ट ना माने, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इस डील और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य पहलुओं को जानना है उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी IQ ये बुक रिलीज हो चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन अ सिंपल मैनर, ब्यूटीफुल डायग्राम्स, स्कीमेटिक्स, प्री कम मेंस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वाइटल है ये रीजन जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन के लिहाज से। अगर आपके रिलेशन कन्फ्लिक्चुअल हैं चाइना के साथ तो आपको इस एरिया में मजबूत होना होगा। उसके लिए इस एरिया को मजबूत करना होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज द की। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और इनको डिवाइड करता हुआ 10 डिग्री चैनल। इस ज्योग्राफिकल फैक्ट से भी UPSC ने 2014 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो एरिया चर्चा में हो उसको एब्जॉर्ब कर लिया करिए लोकेशंस को। इंडिया जापान रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एडमिरेशन। बायलैटरल रिलेशंस में डिस्प्यूट नहीं है। 1991 में व्हेन इंडिया वाज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि जब हमारे विदेशी मुद्रा कोष में मात्र इतना पैसा रह गया था कि केवल हम 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन है एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए। उस टाइम पर हमारी मदद करने के लिए जापान आगे आया था। हालांकि हमें मेजर हेल्प मिली थी IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब हमने कंडीशंस एक्सेप्ट की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की। इंडिया जापान रिलेशन को हम यहाँ पर 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है इंडियन ओशन रीजन, फिर है डिफेंस और तीसरा है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पहले इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं। जापान कहता है कि यहाँ पर प्राइमरी हम फोकस करना चाहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी पर। जापान खुद इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है और एनर्जी वाइटल है, ये मीन्स की है। इसके अलावा जापान अपनी एनर्जी नीड्स मीन्स फ्यूल का 90% मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। और साथ में हम भले ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं लेकिन हमारी रिफाइनरीज रिफाइन करती हैं और फिर एक्सपोर्ट करती हैं, इवन जापान को भी। जापान कहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पर मैं शांति चाहता हूँ इस एरिया में, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मजबूती रहे और साथ में चाइना के काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग पिलर यहाँ पर खड़ा हो। अब ये ग्रांट्स दे क्यों रहा है, मतलब स्पेसिफिक्स में हमें जाना होगा। तो देखिए, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ है ये मलक्का स्ट्रेट, तो यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इस एरिया पर डिपेंड है, यानी कि शिपिंग जो है इस एरिया से होती है। तो जापान का मानना है कि अगर चाइना ने हमारे लिए दिक्कतें पैदा करी, यानी कि कन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया ईस्ट चाइना सी की तरफ, तो हम यहाँ से प्रेशराइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो देखिए, जो 6 डिग्री चैनल है, अभी हम बात करेंगे उसकी, तो वहाँ से करीब 60,000 शिप्स हर साल जाते हैं, यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री चैनल देख लीजिए, यह है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ निकोबार आइलैंड, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह इंडोनेशिया का टॉप पे आपको मिलेगा रोंडो आइलैंड। यहाँ पर सबोंग पड़ता है, सबोंग आइलैंड, उससे ऊपर होता है रोंडो आइलैंड। अब ये जो बीच का एरिया है ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाना है, राइट। तो इकोनॉमी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और डिफेंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से 2 वाइटल बोटलनेक्स हैं, यानी कि 6 डिग्री चैनल और मलक्का स्ट्रेट। इवन जब यहाँ से सबमरीन्स गुजरती हैं तो वो भी सरफेस पर आ जाती हैं जिससे एक्सीडेंट्स ना हो। अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारी थिएटर कमांड है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अंडर 1 कमांडर। साथ में हम अदर देशों के साथ अपनी इंटर ऑपरेटिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए नेवल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो इस कमांड का हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। अब जरा देखिए BRI का नेटवर्क, कितने सारे देश समर्थन में है चाइना के। सो चाइना इज लाइक अ गॉडफादर, लिविंग लाइक अ गॉडफादर, कि हम ऐसा ऑफर देंगे कि जो आप रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा किसको है, चाइना को है, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है अदर नेशंस के मुकाबले। और चाइना अपनी इकोनॉमिक माइट को कन्वर्ट करता है मिलिट्री माइट में और उसके बाद अदर देशों के हितों को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसी वजह से चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। अब प्रोफेसर GVC नायडू कहते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है ये इंडो पैसिफिक का ऐसा सब रीजन है जो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अटेंशन ज़रूरी है।
अब हमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इस ग्रांट से, इस प्रोजेक्ट से। एक तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिल पाएगी अंडमान निकोबार आइलैंड में, और जब मिल पाएगी तो हमारे जो वहाँ पर बेसेस हैं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी, राइट, उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो वहाँ पर और बिजनेसेस भी बढ़ पाएंगे। देखिए ईजेड एरिया है, यानी कि कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल का एरिया एज पर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो यह है टोटल इंडिया का ईजेड। तो इसका जो 30% है टोटल इंडिया का, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होना, हमारी मजबूती होना ज़रूरी है? नहीं तो हमारे जो आर्थिक हित हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। साथ में देखिए मालाबार एक्सरसाइजेस जो कि पहले स्टार्ट हुई थी यूएस के साथ एज बायलेटरल, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद इंप्रूव होकर फिर वो मल्टीलेटरल हो गई। तो अब क्वाड जो नेशंस की ग्रुपिंग हैं उनकी नेवी के एक्सरसाइजेस के लिए हम मालाबार इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इस रीजन में वो एक्सरसाइज और बेहतर हो पाएंगी अगर वहाँ पर हमारा बेस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। देखिए अभी कुछ टाइम पहले पाया गया कि जो चाइना की नेवल शिप्स हैं वो डिस्गाइज करके अपने आप को कि जैसे फिशिंग वेसल्स हैं वो इस एरिया में मूव कर रहे थे। तो यानी कि चाइना सर्विलेंस रखता है इस एरिया में, तो हमें यहाँ पर मजबूत होना पड़ेगा। साथ में देखिए साउथ चाइना सी में अगर कन्फ्लिक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जापान और साथ में यूएस से है, तो ऐसे में चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड बेस का मजबूत होना ज़रूरी है, इससे उनको मदद मिलेगी। तो इस वजह से जापान इज सो मच इंटरेस्टेड। अब जापान के डिफेंस इंटरेस्ट देखिए, जापान ने इस ग्रांट के साथ साथ एक और डील भी साइन करी है, जरा उसको देख लीजिए, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब है जापान कह रहा है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप बनाइए बेस को, आप एनर्जी हब बनाइए उसको जिससे आपकी नीड्स पूरी हो जाएं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी नेवी को उस बेस का इस्तेमाल करने की तो आप करने देंगे ना। भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप तो हमारे पार्टनर हैं, राइट, स्ट्रेटजिक अलायंस है हमारी, ठीक है आप कर सकते हैं। भारत कहता है लेकिन फिर आप भी ज़रा हमारी बात ध्यान रखिएगा, अगर अफ्रीका में जिबौती देखते हैं तो यहाँ पर चाइना का बेस है और साथ में आपका भी बेस है, और यहाँ से हमारे भी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं सुएज कैनाल के थ्रू। तो हम चाहते हैं अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें इस बेस की ज़रूरत पड़ी तो आप भी हमें यूज़ करने दीजिएगा। जापान कहता बिल्कुल। तो यानी कि ये भी इसका एक सेकेंड पार्ट है। और साथ में हम इस एरिया में एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम चाइना से कह सकते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट हुआ और हम वहाँ पर सबोंग पोर्ट पर भी बैठ गए हैं अब जल्दी, यानी कि इंडोनेशिया से जस्ट ऊपर, राइट, और साथ में अंडमान में हम और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो हम मलक्का स्टेट में कह सकते हैं कि भाई चाइना आप ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ रहे हो, तो आप इस एरिया से नहीं जा सकते। यानी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम तो कह रहे हैं कि हम तो दाग देंगे मिसाइल को, राइट। तो यानी कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन टर्म्स ऑफ वॉर, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक ओवरटोन्स ऑफ जापानीज एड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका मतलब यह स्ट्रेटेजिक ओवरटोन्स का कि भाई ये जो ग्रांट मिल रही है स्ट्रेटेजिकली और क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं इससे आपको, इसको डिस्कस करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।